हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे HTML की CSS हम कैसे कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने HTML बॉर्डर्स और HTML बॉर्डर्स के कलर समझे थे और उसके अंदर जो भी बॉर्डर्स थे हमने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था और ये चेक किया था कि हमारी HTML के टैग के अंदर हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं बॉर्डर का और कैसे उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सीखेंगे HTML CSS। आज का जो टॉपिक है वो है HTML CSS यूजिंग CSS। अब CSS मैंने आपको ट्यूटोरियल पार्ट 2 में बताया था कि HTML को हम CSS को हम तीन टाइप से कर सकते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS हमने करके दिखाई थी जो हम अपने टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा रहे थे और इंटरनल CSS वो होती है जो हम स्टाइल का टैग लगा के हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपको वन बाय वन इसके बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे। और एक्सटर्नल CSS वो होती है कि जो हम एक्स्ट्रा फाइल बनाते हैं, जैसे लाइक हमारी ये ट्यूटोरियल 1.html फाइल बनी हुई है, हम एक और फाइल बना देंगे जिसको हम स्टाइल डॉट CSS के नाम दे देंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सीखते हैं इनलाइन CSS जो हमने सीखी हुई है, लेकिन आपको दोबारा रिमाइंड करवाने में मैं सिखा देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक H1 का एलिमेंट लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम। वेलकम। दूसरा H1 का एलिमेंट लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज माय वेबसाइट। अब दूसरा H1 का एलिमेंट लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ H1 एलिमेंट लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि HTML CSS। अच्छा, अब मैं इसका स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाता हूँ। स्टाइल का मैंने एट्रीब्यूट लगाया और मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया कलर रेड हो जाए, इसका कलर रेड, इसका कलर रेड हो जाए। और जो दूसरा वाला H1 टैग है इसका मैं कलर चाह रहा हूँ कि इसका कलर हो जाए ब्लू, इसका कलर ब्लू हो जाए। और तीसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका कलर जो है वो हो जाए ग्रीन। अच्छा, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारे अपने HTML के डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो ये हमने एक इनलाइन CSS के अंदर कर दी है जिसमें हमने अपने टैग्स का कलर रख दिया रेड, इसका कलर रख दिया ब्लू, उसका रख दिया ग्रीन। अच्छा, अब ये हुए इनलाइन CSS। अब मैं आपको सिखाता हूँ इंटरनल CSS क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यही कलर मुझे सेम टू सेम चाहिए पर मैं H1 के टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के नहीं करूंगा, मुझे इंटरनल CSS करनी। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इन सबको यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ से इस चीज़ को मैं हटा दूंगा। और इन ये सब H1 एलिमेंट हैं तो मैं एक सिंपल काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगा, स्टाइल का टैग लगाया। अब मैं सारा काम इसके अंदर कर रहा हूँ। स्टाइल का टैग मैंने बॉडी से ऊपर लगाया, यहाँ से इसको यूं करके अब इसकी बॉडी के अंदर काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना H1 का एलिमेंट को कलर राइट करना है, मैं सीधा सिंपल H1 लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पर लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अब मुझे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के बॉडी के अंदर मुझे डिफाइन करनी है प्रॉपर्टी कलर की। सिंपल क्या करूंगा, कलर, कलर की प्रॉपर्टी डिफाइन की, कलर कौन सा है, रेड। अच्छा, अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा गाइस तो ये रेड तीनों पे ले आएगा। पहले तो हमने इनलाइन CSS करी थी तो हमने क्या किया था, तो ये रेड आ रहा था, ये ब्लू आ रहा था, ये ग्रीन आ रहा था, लेकिन अब ये तीनों रेड आएंगे। वो क्यों, क्योंकि मैंने कहा अपने इंटरनल CSS में कि H1 के जो भी H1 का टैग है ना, जितने भी H1 के टैग है उनका कलर रेड कर दो। सिंपल। अगर मैं यहाँ पर H2 कर देता हूँ, इनको H2 कर देता हूँ और इसको H3 कर देता हूँ, H3 कर देता हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ H1 का एलिमेंट रेड होगा, बाकी दोनों ही डिफॉल्ट कलर जो ब्लैक होते हैं वही शो होंगे, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये ब्लू था, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा, H2 मतलब कि जितने भी H2 के एलिमेंट, अभी तो यहाँ एक ही है, पर जितने भी H2 के हैं उसका कलर क्या कर दो, ब्लू, कलर कर दो ब्लू। सिंपल, राइट गाइस। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। अब मुझे H3 का ग्रीन करना है तो मैं सिंपल करूंगा कि जितने H3 के टैग हैं उसका मैं CSS एक्सेस करूंगा, उसके कलर की प्रॉपर्टी दे दूंगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर कि इसका कलर कर दो ग्रीन। सिंपल गाइस। अब हमने इसे रिफ्रेश करेंगे, ग्रीन हो गया। अब मुझे चाहिए कि मैं इस पे डॉटेड बॉर्डर लाऊं, इस पे डबल बॉर्डर, मुझे बॉर्डर चाहिए हर किसी पे अलग अलग कलर के। तो सिंपल, मुझे सबसे पहले H1 के ऊपर बॉर्डर लाना, तो मैं यहाँ पर सिंपल करूंगा कि बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगा के कहूंगा कि 2 पिक्सल्स मतलब 2 पिक्सल का सॉलिड हो जाए। सॉलिड कौन सा कलर में हो, येलो कलर में हो, येलो कलर में हो। तो सिंपल मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो एक बैकग्राउंड आ जाएगा जो एक सॉलिड कलर, सॉलिड होगा कौन सा, येलो कलर का। अच्छा, मैं अपने H2 के एलिमेंट के अंदर अब चाह रहा हूँ डबल बॉर्डर, लेकिन कौन सा हो, रेड कलर का। तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। प्रॉपर्टी लगाने के बाद सिंपल मैं बॉर्डर को 2 पिक्सल, इसका मैं थोड़ा सा और थिक और ज्यादा मैं उसको करता हूँ 4 पिक्सल दे देता हूँ।
4 पिक्सल दिया, मैंने कहा कि डबल डबल बॉर्डर हो जाए, पर कौन सा कलर का, रेड कलर का। सिंपल, जब इसको रिफ्रेश करके मैं देखूंगा तो ये देखेंगे, ये 4 पिक्सल का डबल बॉर्डर हो गया हमारे H2 के एलिमेंट के अंदर। ऐसे ही मैं H3 का एलिमेंट करना चाहूंगा। अच्छा, H3 का एलिमेंट को मैं यहाँ सिंपल करता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H3 के एलिमेंट आता हूँ, बॉर्डर पे करता हूँ। बॉर्डर पे करने के बाद इसको मैं देता हूँ 10 पिक्सल्स का कौन सा, डॉटेड बॉर्डर, जिसमें डॉटेड वाला हो, जिसमें आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अच्छा, कौन से कलर का हो, ये चाह रहा हूँ मैं रेड, ये हो ब्लू कलर का। इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा और देखूंगा तो ये बॉर्डर हो जाएगा डॉटेड डॉटेड, क्यों, क्योंकि 10 पिक्सल्स का, ये है 4 पिक्सल्स, ये है 2 पिक्सल्स का। अच्छा गाइस, हमने ये सीख लिया, ये होती है इंटरनल सीएसएस, जो हम अपने हेड के टैग के बाहर और बॉडी के टैग के साथ पहले करते हैं। इसको हम, ठीक है, कैसे कर लिया, इसको हम अगर हेड के अंदर भी रख दें, ये देखेंगे, और अब रिफ्रेश करें तो गाइस वर्क करेगी, कोई इसमें इशू नहीं है, वर्क करेगी स्टाइल का टैग लगा के कहीं भी करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये कर लिया। अच्छा गाइस, अब मैं ये चाह रहा हूँ एक्सटर्नल सीएसएस करना। इनलाइन सीएसएस में सिखाया था कि टैग के अंदर स्टाइल का टैग लगाते हो, हम कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ एक्सटर्नल, कि मैं एक अलग से फाइल बनाऊँ, उसको करूँ। तो सिंपल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो एक्सटर्नल सीएसएस हम यूज कर सकते हैं एक लिंक के थ्रू, कि हमने एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनाई। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर आके न्यू फाइल पे करूँगा, और यहाँ पर एक फाइल आ गई। ठीक, अब मैं इसको नाम देना चाह रहा हूँ। मैं अपने यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इसको मैं नाम दे दूंगा style.css। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो इसकी एक्सटेंशन होगी वो आपको CSS रखना लाजमी है, वरना ये एक्सेस नहीं कर पाओगे। मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें गाइस, यहाँ पर इसका लोगो भी बना हुआ गया CSS3 का। ठीक है, अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ ये जो चीज़ें मैंने यहाँ की थी ना, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ये जितना भी मैंने यहाँ किया इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इंटरनल से इसको हटा दिया मैंने। अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये सब कुछ हट जाएगा, लेकिन अब मैंने यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर कॉपी कर दी, H1 का जो चीज़ करना था स्टाइल में कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टाइल का टैग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमने स्टाइल डॉट CSS की फाइल बना ली जो एक्सटर्नल है। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करके जब रन करूंगा तो ये बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है बाय यूजिंग अ लिंक एलिमेंट टू लिंक एन एक्सटर्नल CSS, कि हम अपने एक्सटर्नल CSS को लिंक करवाते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। वो लिंक कैसे करवाते हैं, अपने HTML की फाइल पर आना है, यहाँ पर हेड के टैग के अंदर लाजमी याद रखिएगा, हेड के टैग के अंदर यहाँ लिंक क्रिएट करना है। लिंक का टैग लगाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है रिलेट। ठीक है गाइस, यहाँ पर है रिलेट, मतलब कि अगर आपका ये लिखा हुआ नहीं आया तो आप लिख सकते हैं रिलेटेड किससे कर रहे हैं, एक स्टाइल शीट से। उसकी टाइप क्या होगी, टैग्स होगी, उसके अंदर CSS लिखेंगे। अच्छा, उसका लिंक क्या है जो हमने रखा है, वो है style.css, style.css। अच्छा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो जो इम्प्लीमेंट हमने इंटरनल CSS के अंदर किया था वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखेंगे, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस मैंने वही कोड कॉपी करके यहाँ लिखा और उसको लिंक के थ्रू कन्वर्ट करवा लिया। अब ठीक है, ये हम समझे कि CSS 3 टाइप से कैसे होती है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉर एग्जांपल कलर प्रॉपर्टी। मैंने आपको सिखाई है कैसे लगती है, फॉन्ट फैमिली मैंने आपको सिखाया, इसके फॉन्ट फैमिली भी हम करेंगे, और हम सिखाएंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी आपको सिखाई है मैंने। ठीक है, फॉन्ट साइज का इसका भी बड़ा करेंगे, और दूसरी मेन प्रॉपर्टी मार्जिन और पैडिंग। अच्छा, अब पैडिंग क्या होती है और मार्जिन क्या होती है मैं आपको सिखा दूँ। सबसे पहले मैं आपका इसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली दिखा देता हूँ। अब मैं तीनों की अलग अलग फॉन्ट फैमिली रखना चाह रहा हूँ। मैं फॉन्ट फैमिली इसकी रखता हूँ कि इसकी हो कर्सिव। ठीक है भाई, इसकी कर्सिव हो गई। इसकी फॉन्ट फैमिली में रखना चाह रहा हूँ रोबोटो, इसकी रोबोटो हो गई। और इसकी मैं रखना चाह रहा हूँ फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। ठीक है गाइस। अच्छा, अब ये जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा इन दोनों के अलग अलग वो आ जाएगी। रोबोटो बिल्कुल सेम टू सेम होती है गाइस बाय डिफॉल्ट, इसकी वजह से इसकी ये आ रही है, बाकी इसकी फॉन्ट फैमिली दोनों की चेंज हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, फॉन्ट फैमिली कर लिया, मैं फॉन्ट साइज बड़ा करना चाह रहा हूँ। तो फॉन्ट साइज में फॉर एग्जांपल मैं और भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं 38 पिक्सल दे दूंगा। इसको 38 पिक्सल दे दिए, इसको मैंने 50 पिक्सल दे दूं। फॉन्ट साइज मैंने दे दिए 40 पिक्सल इसको, और इसको मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 50 पिक्सल। देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल में कितना आसान है कि हम एक टैग को अपने जब से कितना ज्यादा इसकी स्टाइलिंग करते जा रहे हैं। हमने फॉन्ट भी चेंज कर दिया, उसके बॉर्डर भी चेंज कर दिया। फॉन्ट साइज देता हूँ 50 पिक्सल। अच्छा, 50 पिक्सल देने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, इसने लिया 38 पिक्सल्स, इसने लिया 40 पिक्सल्स, और इससे मैंने 50 पिक्सल दिया, तो कितना बड़ा हो गया गाइस, राइट। ये हम समझ गए। ठीक है, इसकी कलर प्रॉपर्टी समझ ली, इसकी हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी समझ ली, इसकी फॉन्ट फैमिली और इसकी फॉन्ट साइज। अब बात आती है कि इसके मार्जिन पैडिंग क्या होती है। गाइस, मार्जिन पैडिंग मैं आपको समझाता हूँ। जिसमें लिखा हुआ पैडिंग,
पैडिंग प्रॉपर्टीज फॉर स्पेस इनसाइड द बॉर्डर, कि जो पैडिंग होती है ना वो फॉर एग्जांपल ये एक बॉर्डर बना हुआ है जिसके अंदर ये है, अब मैं चाह रहा हूँ H1 की पैडिंग। अच्छा, अब जो अभी पैडिंग लेगा ना ये इसके अराउंड लेगा, मतलब कि अंदर से लेगा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई पैडिंग, ये देखिए कैसे मैं करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मैं चाह रहा हूँ कि भाई पैडिंग, अब मैं पैडिंग टॉप से चाह रहा हूँ, पैडिंग टॉप से H1 के टॉप से चाह रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसके अंदर मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ, अब ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पर गैप ले लेगा, अंदर से गैप ले लेगा, इस बॉर्डर को कुछ नहीं होगा क्योंकि अंदर से गैप ले लेगा। ये देखिएगा, ये इसने अंदर से गैप ले लिया। पैडिंग होती है बॉर्डर के इनसाइड से, कि हम जो स्पेस अंदर से जो स्पेस चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पैडिंग टॉप से हो गई, अब मैं चाह रहा हूँ कि पैडिंग इतनी ही बॉटम से हो जाए, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब कैसे आएगा, मतलब कि पैडिंग में चाह रहा हूँ कि बॉर्डर बॉटम से हो, वो कैसे होगा 20 पिक्सल, ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए गाइस इसने 20 पिक्सल टॉप से ली, 20 पिक्सल ऊपर से ली, मतलब कि टॉप से बॉटम से ली, तो ये आ गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से भी ले ले, मतलब कि लेफ्ट से भी ले, तो मैं क्या करूंगा, पैडिंग लेफ्ट करूंगा, पैडिंग लेफ्ट करूंगा 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल मैंने लेफ्ट करी, और ये देखिए 20 पिक्सल मैंने लेफ्ट ले ली, और यहाँ से 20 पिक्सल में जब राइट करूंगा तो ये राइट से भी ले लेगा, वहां से ऑटोमेटिक गैप आ जाएगा। 20 पिक्सल जब राइट करूंगा, 20 पिक्सल, तो यहाँ से गैप आ जाएगा, सिंपल। देखिए गाइस आ गया। अच्छा, अब मार्जिन क्या होता है, मैं आपको मार्जिन समझाता हूँ। अब मार्जिन होता है बॉक्स के बाहर का, मतलब कि आउटसाइड का। अब ये जितना भी बॉर्डर है ना, अब ये बॉर्डर मैं यहाँ से अगर दूंगा तो ये बॉर्डर नीचे आ जाएगा, मतलब कि बाहर से इसने पैडिंग ले ली, इस बॉक्स ने बाहर से पैडिंग ली। दिखाता हूँ मैं आपको, मार्जिन टॉप से चाह रहा हूँ, मार्जिन टॉप से मैं चाह रहा हूँ 40 पिक्सल। अब जो ये H1 का बॉर्डर है ना येलो कलर का, अब ये ऊपर से पैडिंग लेगा, ये देखेंगे ये नीचे आ गया, इसने ऊपर से ले ली। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मार्जिन बॉटम से भी इतनी ही ले ले, मार्जिन बॉटम से भी इतनी ले ले 40 पिक्सल, तो ये सिंपल नीचे से भी उतनी ही ले लेगा। ये देखिए ये नीचे हो गया, इतनी ही इसने ऊपर से ली और इतनी ही इसने नीचे से ली। मार्जिन ये होता है, पैडिंग इसके अराउंड, इसके आउट, मतलब कि जो मार्जिन होता है ना, हम ये बॉक्स है ना इसके बाहर का मार्जिन ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से मार्जिन चाहिए, मुझे यहाँ से मार्जिन चाहिए, और जो पैडिंग होता है वो इसके अराउंड होता है, बॉक्स के अंदर से जो पैडिंग नहीं होता है। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको HTML की इमेज और क्या बोलते हैं जो CSS सिखाऊंगा।